हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 ऑफ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और देखिए, हरियाणा सीईटी को लेकर केस की जो अपडेट आई है वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और एक गुड न्यूज़ है भाई। गुड न्यूज़ हर बार कहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा और बेनिफिट है आपके लिए, वो बता देता हूँ क्या बेनिफिट है। और साथ में ग्रुप सी भर्ती, ग्रुप डी भर्ती, टीजीटी 5 अंक सबके बारे में बताऊंगा भाई। जितनी जानकारी मिली है वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और कल धमाका हो सकता है, क्यों हो सकता है वो बताऊंगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया और लो भाई चल पड़े, ऐसे ही नहीं। वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और अगर वीडियो को साथ में लाइक में शेयर जरूर करें ताकि और साथियों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो देखिए, पहले तो ये बता दूं भाई, सीईटी केस को लेकर क्या अपडेट है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल। भाई, आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि केस कर दिए गए मर्ज। पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि 22 और 23 दोनों कहीं ना कहीं केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक 5 नंबर का मामला सुलझ नहीं जाता, बाकियों पर हीयरिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। और आज 22 तारीख को आपके केस की हीयरिंग थी, तो अब क्या कर दिया गया है, 22 की बजाय ये भी कल 23 को है। मतलब इन केस को भी मर्ज कर दिया गया। अब टोटल मिलाकर एक ही केस पर सुनवाई होगी। सबको मर्ज कर दिया है, मतलब जितने भी केसेस थे तो एक ही बार सुनवाई हो जाएगी। ये बात समझ में आई। अब है भाई 5 अंक का मामला। फिर बताऊंगा ग्रुप सी डी टीजीटी सब का बताऊंगा एक एक कर क्या कुछ संभावना है। तो 5 अंक वाला जो है, अब आपको ये समझ में आ गई होगी भाई, इसी पर डिपेंड कर रहा है सब कुछ। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए इन केस अगर 5 नंबर हट जाते हैं, जब तक माननीय हाई कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं आता, ना ही तो मैं ये कहूँगा कि 5 नंबर हटेंगे, ना ही ये कहूँगा कि नहीं हटे। जब तक तो ये लगे हुए हैं, जब तक माननीय हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता, ठीक है। क्योंकि अपनी तरफ से कुछ भी कहना भाई गलत होगा यहाँ पर। अगर किसी एचएसएससी के चेयरमैन ने, एचपीएससी के चेयरमैन ने या अन्य किसी पदाधिकारी ने कहा होता तो हम भी अपनी तरफ से कह सकते हैं, ठीक है। अगर बात उनके हाथ में होती तो हम अपनी साइड से कह सकते थे, कि उनके अपोजिट भी कह सकते थे कि ये होगा वो होगा। लेकिन यहाँ बात किनकी है, जज साहब की। माननीय हाई कोर्ट में फैसला है, तो इसके बारे में तो कुछ भी कहना अपनी साइड से भी गलत है, ठीक है। तो 5 अंक का मामला बता रहा हूँ, कल इसकी भी सुनवाई हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा। लेकिन सब कुछ इस पर डिपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके बाद 56 स्थान वाला केस ही नहीं रहेगा। अगर 5 अंक हट जाते हैं तो, नहीं हटते हैं फिर आगे सुनवाई होगी कि 56 का क्या रह सकता है 41 क्वेश्चन पर, ठीक है, जो रिपीट थे उस मामले में। और जो दूसरा था रीवेरिफिकेशन का, रिजल्ट रिवाइज का, ठीक है, पहले वाला प्री की बात कर रहा हूँ, प्री रिजल्ट रिवाइज की, तो इन पर बात आएगी। ओके, अगर 5 अंक नहीं हटते तब जाकर ये सारे डिसीजन आएंगे। लेकिन अगर हट जाते हैं तो 56 वैसे कैंसिल, 57 कैंसिल, ठीक है। और जो आपकी है बाकी जो एग्ज़ाम है जिनमें 4 गुना से कम है, सिर्फ वो कैंसिल नहीं होंगे, बाकी सब चाहे कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, ठीक है। तो ये मामला आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अब भाई सबसे बड़ा मुद्दा है फिर सभी साथियों, सर रिजल्ट रिवाइज कौन कौन सा होगा। रिजल्ट रिवाइज कौन सा होगा भाई, प्रीलिम्स का रिजल्ट रिवाइज होगा, पहली बात। दूसरी बात, 4 गुना जिसमें कम थे, मतलब 4 गुना से कम कैंडिडेट थे, उनके ऊपर कोई रिवीजन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिजल्ट का, कैंडिडेट्स जिन भर्तियों में, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके अलावा कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, जो 20 भर्तियाँ थी। अच्छा, अभी बात करेंगे हम ग्रुप डी की, ग्रुप सी की भर्तियों में इनका क्या इफेक्ट और पड़ने वाला है अभी के समय पर। तो देखिए, ग्रुप डी की जो भर्तियाँ है ना, वो 2,500 के आसपास एक बची हुई है, और लगभग 2,500 ने ज्वाइनिंग नहीं की है, 2,500 से 3,000 ने। तो ये सारी पोस्ट आपकी कब निकलेंगी तब ये मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि 2,500 तो 5 नंबर पर डिपेंड करती है, मिलेंगे या हटेंगे। ओके, ग्रुप सी की भर्तियाँ 20 ग्रुप का जिनका रिजल्ट आया था, उनकी अभी लगभग 2,000 के आसपास, 2 से 2,500 वैकेंसी उनकी ब्लैंक छोड़ी हुई है। किस वजह से, क्योंकि ये 5 नंबर पर डिपेंड करता है कि उनको नौकरी मिलेगी या नहीं, ठीक है। फिर रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा ना, अगर नहीं मिले
तो एक अलग ही रिजल्ट आएगा। लेकिन जो अभी लगे हुए हैं उनको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उनकी भर्तियों पर। फिर आ जाता है भाई टीजीटी भर्ती का मामला, सारे बताऊंगा अभी। टीजीटी भर्ती का मामला भाई, अगर ये चाहते तो कॉमन रिजल्ट निकाल सकते थे बाकी भर्तियों की तरह, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि ये तो भाई एक साथ हो जाएगा, सारा ही काम है ना टीजीटी का, एक साथ हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सारा काम कब होगा, क्योंकि अब क्या है, एचएसएससी की तरफ से भी कोई नेक्स्ट डेट नहीं मांगी जा रही है। मेरा मानना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ऐसे ही हम बातें कर रहा हूँ, कि एक और नेक्स्ट डेट में भी मिल जाए, नहीं तो कल ही सुलट दिया जाएगा सब कुछ। अगर नेक्स्ट डेट एक और मिली ना तो वो भी 2-4 दिन की ही मिलेगी। मतलब ये है, रेयर चांस है, 1% चांस है कि नेक्स्ट डेट मिल जाए अगर सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाती है तो। नहीं तो आज माननीय जज साहब ने कहा है कि कल इनकी सुनवाई ज़रूर होगी, कल जो है हियरिंग ज़रूर होगी। और अब देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही चाहते हैं कि ये मामला सुलझ जाए। अब तक तो ये था ना, एचएसएससी की तरफ से ये बोल दिया जाता था कि आज हमारी साइड से ये प्रॉब्लम है, आज हमारी साइड से ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब चांसेस है मैक्सिमम कि आपकी हियरिंग जो है कल कंप्लीट होगी। अगर कल नहीं भी हो पाती है तो माननीय जज साहब की तरफ से, ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग जो दी जाएगी वो नियर बाय की दी जाएगी, और नहीं तो फिर फाइनल डिसीजन जो है वो रिजर्व रख लिया जाएगा, ये मानना है भाई। और आपको एक और चीज़ बताऊं इसके बाद की, अब एचएसएससी क्यों इतना एक्टिव हो रही है भाई, एचएसएससी की साइड से क्यों इतना एक्टिव हुआ जा रहा है, क्योंकि अब बात आ गई भाई दूसरी साइड से। देखिए माननीय हाई कोर्ट पर तो कोई प्रोसेस का असर नहीं पड़ता भाई, चुनाव हो या ना हो, वो तो उनका तो एक ही काम है, किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन एचएसएससी क्योंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो जब गवर्नमेंट की तरफ से वोट चाहिए होंगे ना, जब इलेक्शन में वोट चाहिए होंगे, तो भाई सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार। और रोजगार वाला मुद्दा आप साइड में कर नहीं जा सकते। आप एम्प्लॉयमेंट को, जॉब्स को साइड में रखकर कहीं भी नहीं जा सकते। आप कहीं भी जाओ, जहाँ भी जाओगे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, क्योंकि युवा की बहुत भागीदारी होती है। और अगर जाते ही उनके सामने ये क्वेश्चन रख दिया ना तो पता चल जाएगा भाई फिर, ठीक है। इससे पहले वाली टर्म में अच्छी खासी नौकरियां मिली थी, लेकिन इस बार सीईटी के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ जो है, सिर्फ हरियाणा, एक तो हुई थी हरियाणा पुलिस की, कितनी हुई थी वो, 5500 प्लस 1000 प्लस 500, लगभग 7000 7000 नहीं, 7500 थी वो सारी मिलाकर, 7500 तो वो भर्तियाँ हुई है। लगभग 10,000 मानकर चलिए ग्रुप डी की, और 10,000 ही मानकर चलिए ये वाली ग्रुप सी की। तो लगभग 25 से 28,000 के बीच में अभी तक जॉब मिली है। लेकिन अगर ये कंप्लीट करते हैं ना इस प्रोसेस को जो भी चली हुई है, ठीक है, तो 28,000 ऑलरेडी ये दे चुके हैं। दूसरा, लगभग ग्रुप डी की अभी जो और रहती है 7 और 3 10,000 के आसपास टोटल वैकेंसी और हो सकती है, क्योंकि 7,000 तो ये नहीं निकाल लेंगे, हो सकता है इसी सीईटी के बेस पर। और 32 में से 22,000 इनकी ग्रुप सी की अटकी हुई है, और 7,500 इनकी एक और अटकी हुई है वैकेंसी टीजीटी वाली, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी और जो है 39,500। अब जब इनका सारे का एक साथ होगा ना काउंटिंग, तो अच्छी खासी वैकेंसी हो जाएंगी भाई। अगर ये कहीं पर जाएंगे तो भी ये बोल सकते हैं 67,000 वैकेंसी हमने कंप्लीट की है। लेकिन अभी कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी, क्लियर जरूर हो जाएगी प्रोसेस। देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं भाई, ठीक है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम मंकित72, इंस्टाग्राम मंकित72। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।